नमस्कार मित्रों, आज हम संतान सप्तमी की पूजा कर रहे हैं। ये संतान सप्तमी शिव शंकर भोले बाबा, माता पार्वती की और गणपति जी की पूजा है। हमारे साथ बने रहिए और कथा सुनिए। आज हम संतान साते व्रत की पूजा करेंगे, जो कि संतान के लिए होती है। जय भोले बाबा, जय माता दी, जय शिव शंकर भोले बाबा की जय। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलो गणेश भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु सर्वरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय पार्वती माता। जय मां पार्वती। जय गणेश भगवान। जय गणेश जी की। विसर्जन कर रहे हो क्या आप? नहीं ना? नहीं पूजा कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ बेटे। बैठ जा। और क्या है? बनो आप मेरी थोड़ी सी बनो। ये मैं कर सकती हूँ। हाथ लगा लीजिए। जय माता दी। स्टैंड रखा। ऐसे बैठो ना, थोड़ा सा यहाँ बैठो, मम्मा के बाजू इधर ऐसे बैठो। ऐसे बैठो ऐसे। पास में आते ना के। नहीं मैंने लग रहा। श्री गणेशाय नमः। नमः। यह व्रत भाद्र व्रत के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही समान रूप से इसे कर सकते हैं। भविष्योत्तर पुराण में श्री कृष्ण युधिष्ठिर के संवाद के रूप में यह मुक्ताभरण संतान सप्तमी व्रत कथा आती है। इस व्रत के अनुष्ठान से निह संतान दंपति संतान पाते हैं तथा जिनकी संतान अल्पायु होती है एवं जीवित नहीं रहती है, उनको यह व्रत संकल्प के साथ करना चाहिए। क्योंकि संसार में गृहस्थ पुरुष को समस्त सुखों के रहते हुए यदि संतान सुख नहीं है तो उसके लिए जीवन दुखी रूप से है। संतान सुख होना ना होना पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है। तपस्या और दान से उत्पन्न होने वाले पुण्यों का प्रताप ही संतान की प्राप्ति कराता है। अनेक परम तपस्वी महर्षियों ने अपने अनुष्ठानों के द्वारा ऐसे सफल उपाय किए हैं। ये सब उपाय हमें अपने शास्त्रीय ग्रंथों में मिलते हैं। संतान सप्तमी का यह व्रत भी धार्मिक आस्तिक श्रद्धालु जनों के लिए एक सरल उपाय बताया गया है। विधि: इस व्रत की साधना को साधारणतः गृहस्थी जन श्रद्धा से अपने आप परिवारजनों के साथ कर सकते हैं, किंतु समर्थ और इच्छुक व्यक्ति वैष्णव आचार्य के द्वारा भी विधि पूर्वक अनुष्ठान करा सकते हैं। वस्तुतः आवश्यकता तो पूर्ण श्रद्धा और भावना ही है। यह व्रत भगवान शंकर पार्वती को समर्पित है, अतः उनकी मूर्ति रखकर उनके समीप सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गंडा बनावें। इस गंडे में 7 गांठें लगनी चाहिए। गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पोषण उपचारों से पूजा करके या आचार्य से करा के अपने हाथ में बांध ले और महादेव पार्वती से अपनी कामना की सफलता के हेतु शुद्ध भावना से प्रार्थना करें। इसके उपरांत 7 कुओं द्वारा भगवान का भोग लगाएं।
एवं यथाशक्ति सोने चांदी की एक अंगूठी तांबे के पात्र में रखकर षोडशोपचार विधि से पूजन कर सत पात्र ब्राह्मण को दान में दे दे। प्रसाद के रूप में 7 कुआ ही स्वयं ग्रहण का व्रत का पारण करे। भाद्रपद की इस शुक्ल पक्ष की संतान सप्तमी के पश्चात भी हर माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन व्रत रखकर महादेव पार्वती का पूजन कर व्रत कथा को पढ़ना सुनना चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक करने से पापों का शमन होता है एवं निसंदेह भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होती है। व्रती के द्वारा भगवान महादेव शिव शंकर की प्रसन्नता के लिए उनका भजन कीर्तन और चालीसा का पाठ भी किया जाना चाहिए। पूजन सामग्री: मूर्तियां श्री गणेश जी, शिव जी एवं गौरी जी की, चौकी या पाटा, गंगा जल, कलश, दीपक, पंचगव्य, पंचामृत, पुष्प, आसन, कलावा, श्वेत वस्त्र, वंदन बार, केले के पत्ते, बेलपत्र, यज्ञोपवीत की जोड़ी, सेंदूर, केसर, चंदन, चावल, फूल एवं फलों के दिया जलाई, धूप, कपूर, दीपे, निमित्त, फल, तांबूल, सुपारी, सुहाग, पिटारी, पकवान, मिठाई, शंख, घंटा, पूजन पात्र आदि इच्छानुसार। कथा: एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने प्रजाजनों के हितार्थ भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्य के संसारिक दुख कलेश दूर हो और वे पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। यह संसार नाना प्रकार के दुखों से भरा है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमस ऋषि कंस राजा की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषिराज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, मैं जानता हूँ कि आप अत्यंत भगवत प्रेमी हैं और सदा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते हैं। फिर भी मैं देख रहा हूँ कि आपके मुख रूपी कमल मुरझाए रहते हैं। मैं इसका कारण भी जानता हूँ। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, दुष्ट दुराचारी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले, जिनके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहना स्वाभाविक है। इसी प्रकार हे देवकी, कभी राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी। जब उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया तो उसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपा करके उस रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार सहित मुझे भी बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदरी थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण भी रहता था। उसकी स्त्री का नाम बद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान एवं सुंदरी थी। रानी और इस ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे दोनों सरयू नदी में स्नान करके निमित्त गई। वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर एवं पार्वती की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी यह देखकर उस मंडप में गई और उन स्त्रियों से पूछा, हे बहनों, तुम महादेव पार्वती का किस कारण से पूजन व्रत कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत संतान प्राप्ति हेतु कर रहे हैं। अभी हमने शिव पार्वती का पूजन चंदन, अक्षत आदि से षोडशोपचार विधि से किया। यह सब इसी पुण्य व्रत का विधान है। व्रत की विधि उनसे ज्ञात कर रानी और ब्राह्मणी ने भी इस व्रत के करने। उसकी पत्नी और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था, मेरा नाम बद्रमुखी था और ब्राह्मणी था। हम तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तेरी बड़ी प्रीति थी। एक दिन हम तुम दोनों सरयू नदी में स्नान करने गए और दूसरी स्त्रियों को संतान सप्तमी का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखकर हमने तुमने भी इस उत्तम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की थी, किंतु तुम राजमत के कारण सब भूल गई और झूठ बोलने का तुमको दोष लगा, जिसे तुम आज तक भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियम पूर्वक सदैव किया और आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमको बंदरिया का जन्म मिला तो तुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव तथा भगवान नाम को मैं इस जन्म में भी ना भूली और निरंतर इस व्रत को नियमानुसार करती रही। तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भूल गई। मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है और दूसरा कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम अब भी संतान सप्तमी के व्रत को नियम से करो तो कदाचित तुम्हारा संकट दूर हो जाए। लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, भूषणा ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा तथा व्रत के संकल्प की बात सुनकर रानी को भी पुरानी बातें याद आ गई और वह पश्चाताप करने लगी।
भगवान शंकर एवं देवी पार्वती की अपार महिमा का गुणगान करने के पश्चात रानी ने उसी दिन से नियमानुसार संतान सतनी का व्रत करना शुरू कर दिया, जिसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर वह रानी शिवलोक को गई। भगवान शंकर के इस व्रत का ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी भूल सुधार कर अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने फिर भी कहा कि हे देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि इस व्रत को करने का दृढ़ संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी अपूर्व संतान सुख प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, इस पुनीत व्रत का विधान नियम विधि अथवा विस्तार से मुझे समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत व्रत भादव के महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके स्वच्छ पवित्र वस्त्र पहनना चाहिए। फिर श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी तथा रेशम के तारों का एक गंडा बनावे। उस गंडे में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गंडे को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथों में बांधे और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की शुद्ध भाव से प्रार्थना करे। तत्पश्चात 7 पुआ बनाकर भगवान को भोग लगावे और साथ ही पुआ एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की एक अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर उसका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ सत्पात्र ब्राह्मण को दान में दे दें। उसके पश्चात 7 पुआ ही स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार व्रत का पारायण करना चाहिए। भाद्रपद ही नहीं, प्रति मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से साधक के समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। अंत में उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधान विस्तार से वर्णन कर दिया। सब उसको अब तुम नियम पूर्वक करो, जिससे तुमको उत्तम पूर्ण आयु संतान प्राप्ति होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मावतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथनानुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियमानुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को तो कल्याणकारी है ही, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें और मनोकामना पूर्ण होने पर दूसरों से भी कराएं। इस व्रत के पुस्तक की इच्छानुसार 7 या 11 प्रतियां अपने ओर से वितरित भी करें तो परोपकार होगा। नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है और भगवान शंकर एवं पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वे निश्चय ही अमर यश प्राप्त करके अंत में शिवलोक को प्राप्त होता है। इति श्री संतान सप्तमी व्रत कथा संपूर्णम। सतोहा में संतु पुण्य स्नान करो। बोलो शंकर पार्वती गणेश की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, माता पार्वती, गणपति बाबा, भगवान कार्तिक के नंदी जी महाराज की जय। जय माता रानी। बोलो माता पार्वती मैया की जय। बोलो सभी देवी देवताओं की जय। दुख हर कष्ट हर निरोग हर 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 महादेव। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। रख दो। लगा हाँ टीना इधर आओ। मित्रों,
ये थी संतान सप्तमी के व्रत की कथा, संपूर्ण कथा। जय माता दी, राधे राधे। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिए।